अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। मैं इस वक्त कार में हूं और हम सफर पर हैं और मैंने सोचा कि चलो सफर में चलते चलते, इस वक्त मैं गाड़ी में ज्यादा लोग भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो एक लतीफा आपको सुना देता हूं। लेकिन लतीफा भी सबक आमोज है। लतीफा सुनने के बाद एक गधे का और मुल्ला नसरुद्दीन का वो लतीफा है, लेकिन बड़ा सबक आमोज है। आप सुनिएगा जरूर, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो हमारे साथ इस वक्त हम सफर है उनसे मिला देता हूं। उलमा इकराम तो नहीं है, लेकिन हमारे दामाद है, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, ये हमारे दामाद है ज़बीहुल्लाह। सलाम करो। इतना लड़की की तरह शर्मा के कुछ जोर से करो। हाँ। और दूसरे हैं हमारे ये बिलाल साहब, ये भांजे हमारे। हाँ, चलिए, ये दोनों साथ में है और दोनों ड्राइवर हैं माशाल्लाह, और अच्छे ड्राइवर हैं। तो इस वक्त हम 3 लोग ही सफर में साथ में हैं। और जो मैं गधे का और मुल्ला नसरुद्दीन का आपको लतीफा सुनाने वाला हूँ, ये दोनों साथ में थे, तो मुझे वो लतीफा गधे का याद आ गया, है ना बिलाल? नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, तो इनको देखकर याद नहीं आया, लेकिन बहरहाल याद आ गया। आप कुछ भी सोचे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल सुनिए लतीफा, आप सुनिए कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को छत के ऊपर लेकर वो गए और ले जाने के बाद वो नीचे उतारने लगे गधे को, लेकिन गधा है क्या, उतरने को तैयार ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गधा उतरने को तैयार नहीं। आखिर को मुल्ला नसरुद्दीन थक गए, वो गधे को उतार नहीं सके। अब चढ़ा तो दिया, लेकिन उतारने के मसले, गधा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बहरहाल बहुत थक हार कर मुल्ला नसरुद्दीन नीचे आ गए और सोचा कि चलो अभी ये खुद ही उतर जाएगा, और उसका इंतजार करने लगे। नीचे उतर के उसका इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को एहसास हुआ कि गधा जोर जोर से छत को लाते मार रहा है, यानी छत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मुल्ला नसरुद्दीन परेशान हो गए क्योंकि छत कमजोर थी। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन वापस ऊपर गए और गधे को वापस नीचे लाने की कोशिश की। बहुत खींचा उसको, बहुत उसको, यानी हर मुमकिन मुल्ला ने कोशिश की कि गधे को किसी तरीके से छत के नीचे वो लेकर आ जाए। लेकिन उस गधे ने मुल्ला नसरुद्दीन को ही 2 लात मार दी, जोर से। इतनी जोर से लात मारी कि मुल्ला नसरुद्दीन वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए जमीन पर आ गए। और गधा फिर उसने अपना काम जारी रखा। वो जोर जोर से छत को लाते मारने लगा, यहां तक कि इतनी जोर जोर से उसने लाते मारी कि छत टूट गई। छत टूट गई और पहले मुल्ला नसरुद्दीन तो गिरे ही थे, फिर उसके ऊपर छत गिर गई मुल्ला के ऊपर, और फिर गधा भी गिर गया। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ी देर गौर करने लगे और फिर उन्होंने खुद से ही कहा, यानी अपने आप से ही कहा, एक सबक लिया उन्होंने कि कभी भी किसी गधे को या गधे नुमा इंसान को ऊंचे मकाम पर नहीं ले जाना चाहिए, यानी कोई गद्दी, कोई कुर्सी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहला नुकसान तो वो खुद का करता है, दूसरा उस गद्दी को, उस ओहदे को, उस मकाम को भी नुकसान पहुंचाता है, उसको भी बदनाम करता है। और तीसरा, जिसने उसको ऊपर लेकर गया है, जो उसको ऊपर लेकर जाता है, ये उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इससे, इस लतीफे से हमको ये सबक मिलता है कि कभी भी नाअहल लोगों को, और बल्कि मैंने किसी हदीस में भी पढ़ा था या उसका खुलासा पढ़ा था कि कयामत की ये निशानियों में से एक निशानी है कि नाअहल लोग, जाहिल लोग, बेवकूफ अहमक लोग, जिनके कोई अहल नहीं है उस ओहदे के, वो उस मकाम पर पहुंच जाएंगे। नाअहल लोगों को ओहदे मिलेंगे, गद्दियां मिलेगी, कुर्सियां मिलेगी। तो ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। आज हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं
कि नाअहल लोगों को गद्दियां मिल चुकी है, कुर्सियां मिल चुकी है, और वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। जिन्होंने उनको ऊपर लेकर गए हैं यानी अवाम, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और खुद उस कुर्सी को, उस गद्दी को, उस मनसब को, उस ओहदे को भी बदनाम कर रहे हैं, उसको भी खराब कर रहे हैं। तो ये लतीफा मुल्ला नसरुद्दीन का और गधे का मुझे ऐसी सफर में याद आ गया, तो सोचा कि चलो आपको सुना देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्सा, ये लतीफा पसंद आया होगा। उससे सबक जो मिला ना बड़ा, वो बहुत अहम है। इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा, और कभी भी जब ऐसा मौका आ जाए, चाहे वोट देने का आ जाए, तो याद रखिए नाअहल लोगों को कभी भी ऊपर के मनसब पर, ऊपर के ओहदे पर आप न बिठाए। आपका भी नुकसान होगा, उसका खुद का भी नुकसान होगा, और वो मनसब का भी नुकसान होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का ये लतीफा आपको पसंद आया होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए, और हमारे इस मुल्क भारत के लिए भी, यहाँ की तरक्की, उन्नति और शांति, सुकून के लिए भी खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।